देखिए, दिनांक 24 तारीख को हमें एक सूचना प्राप्त होती है लगभग 5 बजे के आसपास कि महिला शिक्षिका जिनका नाम मनीषा कुमारी है, उनकी कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। सूचना का सत्यापन किया जाता है तो इनके जो ससुर जी है जिनका नाम नरेश शाह है, उनके द्वारा बताया जाता है क्या कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जमीनी विवाद उनके साथ चल रहा था। उनके द्वारा वो लोग आते हैं और हथियार के बल पर उनकी हत्या करना चाहते हैं। उसी क्रम में वो ऊपर चले जाते हैं और उनकी हत्या ना होकर के उनकी बहू की हत्या हो जाती है। हालांकि हमने उस समय भी बोला था कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसपे अन्य बिंदुओं पे भी जांच करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में जब हम लोग जांच करते हैं, जांच के क्रम में हमें पता चलता है कि कुछ अन्य भी हैं जिसे हमें देखना है। लड़की के घर वाले, उनका भी आवेदन हमें प्राप्त होता है जिसमें उन्होंने ससुराल वाले के पक्ष में ही आवेदन दिया है कि कुछ महीने पूर्व से ही पति पत्नी के बीच में थोड़ा मनमुटाव चल रहा था, जिसके आधार पे घर वालों ने बीच बीच में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश भी की थी। हालांकि मामला कुछ ठीक नहीं चला और ना ही बन रहा था। महिला शिक्षिका जिनकी 2023 में नौकरी लगी थी, जो कि बीपीएससी टीचर भी हैं, वो अपना रूम ले करके वहीं पे खजुरी में जहाँ पे इनका मतलब पढ़ाती थी, वहाँ पे ये रूम लेकर के वहाँ रहना चालू कर दी थी। जिस आधार पे पति को और उनके सास ससुर को शक होना चालू हुआ कि हो सकता है ये महिला जो है किसी अन्य लोगों से बात या किसी अन्य तरह के मतलब संबंध वगैरह की बात इन्होंने की। और शक के आधार पे इनके जो पति हैं जिनका नाम अनीश कुमार है, उन्होंने इस शक के आधार पे एक हथियार परचेज किया है इन्होंने, जिसका एक प्रूफ भी है जो कि इन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। और साथ ही साथ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक महिला शिक्षिका है, उनसे एक सुसाइड नोट भी लिखवाया जाता है। साथ ही साथ घटना के पहले दिनांक 20 तारीख को थाने में आवेदन दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि उनकी हत्या हो सकती है और उनके हत्यारे वो जमीन के विवाद वाले वो लोग हैं जो कि उनको हत्या कर सकते हैं। इन सब कॉन्स्पिरेसी के तहत 24 तारीख की रात्रि में यानी कि लगभग 3 बजे के आसपास महिला शिक्षिका की हत्या जो है उनके पति के द्वारा ही कर दी जाती है, और जिसमें उस समय उनके सास और उनके ससुर वो दोनों भी घर पे मौजूद होते हैं। इन सब सूचना के आलोक में हम लोगों ने पुष्टि किया और ससुराल वाले के पक्ष में ससुराल वाले के दिए गए बयान के आधार पे हम लोगों ने हथियार, खोखा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया। साथ ही साथ एक लेटर भी बरामद किया है जो कॉन्स्पिरेसी के तहत लिखवाया गया था महिला शिक्षिका के द्वारा, और वो भी आवेदन हमें प्राप्त है जिसमें थाना को ये दिखाया गया दिशाहीन करने के लिए एक भूमि विवाद का पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी के तहत दिया गया था आवेदन, जहाँ पे हत्या की साजिश रची गई थी। मतलब कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ शक के आधार पर महिला की हत्या की गई। उसमें अन्य पहलू भी है, जैसे कि 3 महीना पहले से ये शक हो रहा था। दूसरी बात, महिला शिक्षिका की नौकरी लग गई थी, ये लड़का ऑलरेडी बेरोजगार था, हालांकि यूट्यूबर था ये, जहाँ पर इतना अच्छा अर्निंग नहीं कर पाता था। लड़की सरकारी नौकरी वाली थी, तो इस शक के आधार पे पिछले 4 वर्षों से शादी हो चुका था, इसमें इनका बच्चा भी नहीं था। तो ये हालांकि इनको शक था ये कुछ और ना हो जाए, नौकरी लगने के बाद ये महिला कहीं और चली ना जाए, या इस तरह की स्थिति पैदा हो रही थी, जिसके आधार पे इन्होंने इसकी हत्या कर दी है। इसमें किनकी गिरफ्तारी हुई? इसमें उनके परिवार के मतलब लड़की के सास, ससुर और पति, और वो तो गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने हथियार की सप्लाई की थी इनको। किसी से जो है इनका प्रेम प्रसंग था, कुछ मामला निकल रहा है? जी देखिए, वो बात तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि उनका जो सुसाइड लेटर प्राप्त हुआ है वो लिखवाया गया है, कुछ दिन का पुराना है, इनके द्वारा भी खुद कहा गया। हालांकि हत्या के कुछ समय पहले लोग लिखते हैं सुसाइड नोट, लेकिन वो सुसाइड नोट पुराना है, और जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हथियार के बल पे अपनी पत्नी से ही इन्होंने लिखवा लिया था।